हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ गया है, लेकिन इतने दिनों के लॉकडाउन में दुकानों में, आपके घर में सभी जरूरी सामान पहुंच रहा है। लेकिन यह सामान कैसे पहुंच रहा है? ज्यादातर सामान दूसरे राज्यों से हाईवे के जरिए आप तक पहुंचता है। इसलिए हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित मुंबई से निकल पड़े नासिक की ओर, और देखिए हाईवे की पड़ताल में उन्हें मालूम चला कोरोना में किसानों और मजदूरों का हाल। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। लॉकडाउन के दौरान भी महाराष्ट्र में लोगों की जिंदगी अगर चल रही है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है हाईवेज यानी कि देश की वो बड़ी सड़कें जो कि एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करती हैं। तो इन दिनों इन हाईवेज का क्या हालचाल है, हम आज इसकी पड़ताल करेंगे। और इसके लिए हमने चुना है मुंबई आगरा हाईवे को। इसी मुंबई आगरा हाईवे के बीच में पड़ता है नासिक शहर। मुंबई को जो फल सब्जियों की, अनाज की आपूर्ति होती है वो खास करके नासिक और उसके आसपास के इलाकों से ही आती है। तो हम इस सड़क पर सफर करेंगे और जानेंगे कि वहां का क्या हाल है। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने तमाम जिलों की सीमाएं जो हैं सील कर दी हैं, और एक जिले से दूसरे जिले में वाहनों को तभी जाने दिया जाता है जब उनके पास में इमरजेंसी पास हो, कोई एसेंशियल सर्विसेज के लिए अगर कोई वाहन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ही दो जिलों के बॉर्डर पर बाकायदा जांच करने के बाद में पुलिस उन्हें आगे जाने देती है। तो हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, ये मुंबई जिला और ठाणे जिला, इन दोनों की ये सीमा है। और यहां पर आप देखेंगे कि पुलिस जो है यहां से गुजरने वाले तमाम वाहनों को रुका रही है और जांच कर रही है कि जो वाहन यहां पर से गुजर रहे हैं क्या वो वाकई में किसी इमरजेंसी सेवा के लिए जा रहे हैं, किसी एसेंशियल सर्विस के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मुंबई और मुंबई नासिक हाईवे है। यहाँ पे जो गाड़ी हम चेक करते हैं उनमें से गुड्स कैरियर को तो हमने अलाउड ही कर दिया है, लेकिन जब भी अगर गुड्स कैरियर में खाली गाड़ी में अगर उसमें पैसेंजर लेके जाते तो वो चेक करके हम कार्रवाई करते। फिलहाल हम तो ऐसे भेज देते। इस हाईवे से गुजरते हुए हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर जो काम चल रहा है उसके प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं भूषण शिंदे। इनसे जानते हैं। भूषण जी, ये बताइए कि ये सड़क पर किस तरह का काम यहाँ पर किया जा रहा है? ये अपना जो पाटोल रिपेयर्स का काम चालू है, जो मानसून के पहले एक्सीडेंट्स होते हैं पाटोल्स को लेके, वो पाटोल्स अभी कैसा ट्रैफिक नहीं है तो इस बीच में हम काम कर लेंगे तो आसानी से रहेगी। अब हम पहुंचे हैं भिवंडी के यवई गांव के पास, और यहाँ पर ये जो पेट्रोल पंप हम देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारे वाहनों पर हम देख रहे हैं कि ईंधन भरा जा रहा है। और ये वो तमाम वाहन हैं जो कि सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, यानी कि ये इन्हीं वाहनों के जरिए मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में खाने पीने की सामग्री पहुंच रही है, जरूरी सामान पहुंच रहा है। और रास्ते भर में जो भी पेट्रोल पंप्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी के सभी खुले हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी हो रही है। हम बात करते हैं इस पेट्रोल पंप के मैनेजर से। ये बताइए कि रोजाना कितने वाहन आते होंगे यहाँ पर? डेली का ऐसा कुछ ये नहीं है कि 100 गाड़ी आते हैं, 150 गाड़ी भी आते हैं, कुछ लिमिट नहीं है गाड़ी है, कोई कम भी आते हैं, कोई ज्यादा भी आती है। लेकिन डीजल पेट्रोल की सप्लाई लगातार हो रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है? उसके कोई रुकावट, कंपनी से कोई रुकावट नहीं है, मगर सेल में हमारा बहुत फर्क आया। सेल में ज्यादा कम होते रहता है, ऐसा कभी ज्यादा सेल होता है, कभी कम सेल होता है इसके अंदर। और जो भी गाड़ी आते हैं, जितना बोर्ड लिखा है गवर्नमेंट का, जो लेटर दिया है गाड़ी वाले को, जो सामने दिखा दी बोर्ड। अच्छा, यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है, हाँ, पुलिस की ओर से दिया हुआ ये बोर्ड है। जितना गाड़ी उनको हम लोग देते हैं डीजल। ये एक वाहन है जो कि रोजाना नासिक और मुंबई के बीच में अप डाउन कर रहा है। नासिक से ये सब्जियां उठाता है और मुंबई में बाजारों तक पहुंचाता है। इनसे बात करके जानते हैं कि क्या किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है माल पहुंचाने के लिए? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आती। हम बराबर जाते, सुबह शाम तक आ जाते, 11-12 बजे तक का। सुबह आप क्या क्या माल लेके निकलते हैं नासिक से? पूरी भाजी रहता है, टमाटर रहता है, भिंडी, ये सब जितना भी भाजी का आइटम है ना, सब। और इसको क्या आप ले जाकर मुंबई में बेचते हैं? डोंबिवली में।
डोंबिवली में वहाँ लगा देते हैं, वहाँ पर बिक जाता है माल पूरा। अच्छा, तो ये रोज का होता है आपका? रोज का रोज यही टाइम निकलते हैं, रात में 12-1 बजे तक हम यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि किसी तरह की कोई रुकावट, कोई दिक्कत होती है आपको? तो कभी कभी पुलिस वाले पूछते हैं ना, क्या है केबिन खोल के दिखाओ, तो दिखाते हैं उनको कि भाजी लाने जा रहे, छोड़ देते। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता हमको। ये टोल का कलेक्शन कितनी तारीख से शुरू हो गया? 20 तारीख से। आप लोग कुछ सैनिटाइजेशन कर रहे हो यहाँ पर? ये देखिए, हर गाड़ी के बाद में जो है ये लोग अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं। जब भी किसी को इस तरह से रिसीव देते हैं, पैसा लेते हैं, तो उसके बाद में ये सैनिटाइजर की बोतल इनके पास में रखी रहती है, जिससे कि अपना हाथ सैनिटाइज करते हैं। हमारे साथ मुंबई नासिक हाईवे पर ये जो टोल नाका है, इसके टोल मैनेजर समीर शेख मौजूद हैं। समीर जी, ये बताइए कि यहाँ पर हाइजीन के किस तरह के इंतजाम आपकी ओर से किए गए हैं ताकि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो इन्फेक्शन से बचे रहें कोविड के? पहला तो ऐसा है कि जैसा मेरा एम्प्लॉय अंदर आता है, इंटर करता है, वैसा मेरा शावर सैनिटाइजर का पूरा मशीन रख दिया है। उसके अंदर शावर होके फिर बंदा अंदर आता है। अंदर आने के बाद में उसको हमारे पास से ग्लोव्स दिया जाता है। ग्लोव्स पहन के फिर उसको सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करके फिर वो कैश रूम में आता है। कैश रूम में आके फिर बंदे को अंदर लेके हर बूथ के अंदर सैनिटाइजर और ग्लोव्स रखेला है। हाईवे से गुजरते हुए हमें कुछ यहाँ पर किसान दिखाई पड़ रहे हैं जो कि अपनी सब्जियों के साथ में सड़क के किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंगन है, भिंडी है, खीरा है और गाड़ियों में जो है टमाटर वगैरह और बाकी की सब्जियां भी रखी हुई हैं। ये बताइए कि ये सब्जियां जो है कहाँ ले जाई जाएंगी? ये सब्जियां हम लोग उल्लासनगर, टिटवाला इस इलाके में लेके जाएंगे। मोस्टली उल्लासनगर, जहाँ हमारा डोर टू डोर काम है। और सेंचुरियन फैक्ट्री जैसे कॉलोनी का हम लोग का ऑर्डर रहता है सर। और हम लोग कहीं रोड पे ठेलों पे ये माल नहीं बेचते, और यहाँ पे आके किसानों से डायरेक्ट माल लिया जाता है। और वो लोग को भी गांव में हम लोग एंट्री नहीं करते, वो लोग भी रोड पे यहाँ हाईवे पे लाके देते हैं। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग ये सब माल खरीदी करते। तो आप लोग ये माल खरीदते हैं और मुंबई की तरफ जहां से आपको ऑर्डर आता है तो उस कॉलोनी में आप जाते हैं और वहां पर आप सीधे डोर टू डोर बेचते हैं? हाँ, कॉलोनी में स्टॉल वगैरह लगा के फिर वहां से सब लोग आते हैं और वो ले लेते हैं। फल और सब्जियां भले ही नासिक से मुंबई पहुंच रही हों, लेकिन बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मजदूरों की कमी की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इसकी एक मिसाल है मशरूम। हम इस वक्त नासिक के पास ऐसे ही एक मशरूम के प्लांट में मौजूद हैं। भारत की जो 6 बड़ी मशरूम की कंपनियां हैं उनमें से एक कंपनी है कैम्बियम बायोटेक, उसी का ये प्लांट है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई सारे मशरूम जो है ऐसे बर्बाद यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस कंपनी के मालिक एमके झा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। झा साहब, ये बताइए कि इस लॉकडाउन की वजह से किस तरह का नुकसान उठाना पड़ा है आपको? बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और ये कई चरणों में नुकसान हुआ है। आप जहां खड़े हैं वहां आप देख सकते हैं कि ऐसे कितने मशरूम हैं जो फेंक दिए गए हैं क्योंकि ये समय पर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाए। मशरूम एक पेरिसेबल कमोडिटी है, यानी कि बहुत जल्दी सड़ सकता है और हार्वेस्टिंग के बाद इसे बेचना भी बहुत जल्दी इनकी आवश्यकता होती है। अगर लेबर नहीं मिले तो फिर आप ना हार्वेस्टिंग कर सकेंगे ना आप पहुंचा सकेंगे। लॉकडाउन समझते समझते काफी देर हो गए लोगों को। मेरा आपके चैनल से के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन क्लियरली निकालना चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ग्राम पंचायत में ये नोटिफाई करना चाहिए कि इस तरह के इंडस्ट्रीज में जो लोग कार्यरत थे वो काम कर सकते हैं, उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो दिस इज व्हाट हमने सफर किया है और हम चाहते हैं कि आगे इनको ठीक करने के लिए ये सारे रास्ते निकाले जाएं।
बात अगर नासिक की हो और अंगूरों का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप नासिक के पास से गुजरते हैं हाईवे पर, तो अगल बगल में ढेर सारे अंगूर के खेत नजर आते हैं। हम इस वक्त ऐसे ही एक अंगूर के खेत में मौजूद हैं और यहां पर हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लॉकडाउन की वजह से अंगूर की खेती पर किस तरह का असर पड़ा है और अंगूर के किसान जो है किस तरह से प्रभावित हुए हैं। ये साल जो है अंगूर का खेती का ऐसा हो गया है, सब अंगूर बहुत बारिश में लोगों ने इसको इतना दवा मारा है, सब संभाल के इतना सब किया, सब फसल अच्छा आ गया, लेकिन बाद में इसका जो ऐसा लॉकडाउन के वजह से या कोरोना के वजह से सब इसका अपना पूरा बर्बाद हो गया ये साल अंगूर का। इसको अभी व्यापारी कोई आ नहीं रहा, सब कोई किसान लोगों ने बेदाना किया है, कोई किसी ने मनुका किया, और ऐसा है अभी कुछ अंगूर तो पड़े खेत में। अभी ये साल कर्जा भी नहीं फिर पाएगा और कुछ सब किसान परेशान है इसके वजह से। बात एकदम सीधी सी है कि अंगूर की पैदावार तो अच्छी हुई है, लेकिन जिस तरह से इस अंगूर की खपत होती थी और जिस तरह से इनको देश विदेश में भेजा जाता था, तो वैसी जो है डिमांड इस बार नहीं हो पा रही क्योंकि लॉकडाउन है। कोरोना की वजह से बाजार नहीं था, इसलिए सब कटिंग करके सुखाया है। अभी इसको आप ये किशमिश बना के बेचेंगे? हाँ, किशमिश अभी रेट रहेगा तो मिलेगा, नहीं तो क्या नहीं मिलेगा। तो लेकिन हर बार जो आपका ऐसे फसल आती है तो आप क्या यही करते हो? नहीं, ये कोरोना की वजह से का रेट रहता है, इसको अभी 5 रुपए रेट से बेचा हमने। लॉकडाउन की वजह से बाउंड्री बंद है ना, बाउंड्री बंद है सब 5-7। तो कुल मिलाकर अपनी पड़ताल में हमको ये बात समझ में आई है कि जो सप्लाई चेन है नासिक से मुंबई तक फल सब्जियों की सामान की जो है उसमें कोई बड़ी अड़चन नहीं है मोटे तौर पर। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि जो यहाँ के जो किसान हैं, चाहे वो अंगूर के किसान हों या दूसरे फल सब्जियों के किसान हों, उनका ये मानना है कि उन्हें अपने उत्पाद की पूरी कीमत नहीं मिल पा रही है। जो बिचौलिए हैं, जो माल इनसे लेते हैं और मुंबई की तरफ ले जाते हैं, वो उनसे औने पौने दाम पर फल सब्जियां खरीद रहे हैं। लेकिन जब ये माल मुंबई में आम लोगों तक पहुंचता है, लोगों के घरों तक पहुंचता है, तो या तो वो रेगुलर भाव में पहुंचता है या फिर बढ़े हुए दामों पर। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, नासिक।